राधे राधे दोस्तों मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं अभी आया हूँ प्रवीण गांधी मोटिवेशन के यहाँ। वो मेरा दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है और अभी वो अपना 10th का स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। तो हम अचानक आए तो वो अभी समझा रहा था त्रिकोणमिति के बारे में। तो थोड़ा हम भी उन पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, तो हम भी सोचे जो देख लेते हैं थोड़ा इन बच्चों को। तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे दिए थे, तो उन लोगों को बोले बनाने के लिए। यह क्वेश्चन त्रिकोणमिति की है। त्रिकोणमिति का ये पहला क्वेश्चन है, पहली चैप्टर की पहला क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो सही है, यदि नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको पढ़ करके मैं आपको बताता हूँ जो ये क्वेश्चन क्या है, और मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा ये क्वेश्चन यूनिक तरीक़ा से किस तरह से बनेगा, और आसान से आसान भाषाओं में इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो उसने मुझे 2 क्वेश्चन नीचे में दिया है। अब मुझे इन दोनों को बनाना है। क्लोज 1 साइन A और कॉस A का मान निकालें। क्लोज 2 साइन C और कॉस C का मान निकालें। अब हम देखते हैं दोनों को निकाल करके जो दोनों में क्या आता है। सबसे पहले दोस्तों हम इस सवाल को सिद्ध करने के लिए समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद देखते हैं जो ये सवाल हमें क्या क्या करने के लिए बोलते हैं, उसी तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले हम बना लिए समकोण त्रिभुज। इसका नाम हम रख देते हैं ABC। सवाल में ही बोला है कोण B समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। तो सवाल हम देखते हैं, तो सवाल में हमें बोलता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो मैंने B समकोण कर दिया। AB बराबर 24 cm, इसने ये हमें दे दिया है। AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm, ये हमें 7 cm दे दिया है। BC बराबर 7 cm। हमें क्या पता नहीं है, तो हमें पता नहीं है AC, ये हमें पता नहीं है। हमें AC नहीं पता है, हमें AC निकालना है। अब हम AC किस तरह से निकालें, तो आप लोगों को पता होगा, जो इनमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता है, सबको पता है। तो थोड़ा हम यहाँ पे उस फार्मूले का जिक्र कर देते हैं। जो नया होगा वो जान जाएगा, जिसे आता होगा उसके लिए रिवीजन होगा। तो जैसे हम आप लोगों को भी पता होगा, जो ये समकोण त्रिभुज है, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं आधार। कर्ण मुझे पता नहीं है, हमें क्या पता नहीं, कर्ण हमें पता नहीं है। तो कर्ण को निकालने के लिए यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये वाले फार्मूला यहाँ पे सेट होगा। तो हम भी यही करेंगे। तो स्टार्ट हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि यहाँ से हम लिखते हैं, आप लोगों को सही से दिखाई दे। माना कि ये आंसर है हमारा। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। ये हमें सवाल में भी दिया था और ये हमें लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन
करेगा उसको तो ये पता होना चाहिए ये समकोण त्रिभुज है। और हमें क्या क्या दे दिया है, तो इनमें हमें दिया है जिसमें AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm दिया है। ये हमें दिया है इसलिए हम इसे लिखते हैं। यदि जो हमें नहीं पता होगा उसको हम निकाल करके लिखते हैं। हाँ, तो ये हमें दिया है, तो ये दिया है। हमें क्या पता नहीं है, तो हमें AC नहीं पता है। हमें AC नहीं पता है तो हम AC का भी फार्मूला डालेंगे। तो इसीलिए AC बराबर √AB² प्लस BC² बराबर AC² बराबर रूट में AB 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। जहाँ तक मुझे पता है 24 का स्क्वायर 576 होना चाहिए, 576 होना चाहिए। एक बार कंफर्म हो जाते हैं गुना करके। 4 चौका 16 के 6 4 दूना 9 4 दूना 8 2 दूना 4 4 9 8 17 के 7 4 चौका 16 के 6 5 576। तो हमारा अनुमान सही निकला, ये 576 ही होगा। ये 576 प्लस 7 49 बराबर ये हमारा आ गया 625 बराबर इसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो 625 का वर्गमूल निकल के आता है 25। ये आ गया हमारा 25। हाँ, तो हमारा AC कितना निकला, 25 निकल गया। तो हमारा AC अभी पता चल गया, हमें तो AC पता चल गया। अब हमारा पहला क्वेश्चन था साइन A और साइन C, साइन A और कॉस A का मान निकालें। तो सबसे पहले हम साइन A का फार्मूला देखते हैं। तो साइन A बराबर होता है साइन A बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा A के लिए हमारा सम्मुख भुजा BC बटे AC। तो साइन A बराबर BC बटे AC बराबर BC तो हमारा 7 है और AC अभी हम निकाले 25। कॉस A बराबर, अब कॉस A का संलग्न, कॉस A बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा हमारा AB है बटे कर्ण हमारा AC है। तो ये हमारा AB बटे AC बराबर, तो AB तो हमारा 24 है, 24 है और AC हमारा 25 है। तो हमारा क्लोज 1 प्रूव्ड हो गया। अब हमें क्लोज 2 को देखना है। क्लोज 2 में हमें बोलता है साइन C और कॉस C, या अभी हम यहाँ से देख रहे थे तो ये हमारा सम्मुख भुजा हुआ, लेकिन हम अब C पर से देखेंगे। अब हम C से देखेंगे तो हमारा सम्मुख भुजा AB बन जाएगा। अब हमें C पर से नज़र रखना है। अब साइन C बराबर, क्योंकि यहाँ पे A का जिक्र कर रहा था, अभी जिक्र कर रहा है साइन C का। तो साइन C बराबर AB बटे AC सम्मुख जाटे कर्ण। तो AB हमारा हुआ 24 बटे AC हमारा हुआ 25। वही कॉस C बराबर BC बटे AC बराबर 7 बटे 25। तो यदि आप लोग देख पा रहे होंगे तो देखिए हमारा
हमारा ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। यही हमसे पूछ रहे थे। ये हमारा क्लोज 2 है और ये हमारा क्लोज 1 है। ये हमारा क्लोज 1 है और क्लोज 2। साइन ए हमें पूछ रहा था, कॉस ए हमें पूछ रहा था, तो साइन ए का मान हमें निकला 7/25, कॉस ए का मान निकला 24/25, साइन सी का मान निकला 24/25 और कॉस सी का मान निकला 7/25। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो ये हमारा दोस्त का चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग मुझे बोलिए, हम कोई न कोई वीडियो त्रिकोणमिति को हो, क्षेत्रमिति को हो, या द्विघात समीकरण का हो, या निर्देशांक ज्यामिति हो, या समांतर श्रेणी हो, 10th का कोई भी ऐसा चैप्टर होगा जिसको हम करके हम करवा सकते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करना। इससे मुझे पता चलेगा जो मैं आप लोगों को क्या और कुछ मैं दूँ या नहीं दूँ। यदि नहीं अच्छा लगेगा तो कोई नहीं, तो फिर हम नहीं बनाएंगे वीडियो, छोड़ देंगे। तो अचानक आए थे और देखे इन बच्चों को, तो ये लोग भी सीख गए, आप लोगों को भी पता चल गया होगा जो ये सवाल किस तरह से बनेगा। ठीक है, ओके दोस्त, राधे राधे।